Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026. Today I will explain you how you can solve the linear algebra questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Hrishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the complete solution of the GATE 2026 mathematics. All are listed in the playlist GATE 2026. Fine, you can watch it and learn all those solutions with the help of the shortcut tricks. Now, in this lecture, I will explain all those questions which are related to the GATE 2026 mathematics. चलिए, first question is related to the vector space and your target is to check the question space is isomorphic to which of the set. तो जब भी isomorphic आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, that is a dimension. तो आपका टारगेट है इस क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन स्पेस M3 डिवाइडेड बाय TR विच इज इक्वल टू किसके डायमेंशन के इक्वल आ रहा है, वेदर दे आर इक्वल टू द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेदर दे आर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और द रियल मैट्रिक्स विद द ट्रेस 0. फाइन, जिस भी मैट्रिक्स के डायमेंशन दोनों बराबर हो जाएंगे दैट इज आइसोमॉर्फिक. क्लियर. अब आप देखो कैसे आप इसको आसान वे में सॉल्व करते हो. मैट्रिक्स डायमेंशन ऑफ द M3 कितना होगा 9. डायमेंशन ऑफ द T3, व्हाट इज द T3? T3 इज अ सेट ऑफ 3 क्रॉस 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब लोअर वैल्यूज तो आपकी 0 हो गई. डायगोनल वैल्यूज आर ABC, D, E एंड F हो गया. तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 6. तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन स्पेस कितना हो गया 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. ध्यान रखो बच्चों, यहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोला. अगर स्ट्रिक्टली बोला जाता तो ये ABC भी 0 हो जाता आपका. क्लियर. अब हम ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं किसकी वैल्यू का डायमेंशन जो आपके पास है वो 3 आ रहा है. चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं. रियल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद द ट्रेस 0. रियल सिमेट्रिक तो नहीं बोला ना, ट्रेस 0 चाहिए. अगर इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू B है, तो ये या तो आप निकाल लोगे ना, दिस नंबर विल बी माइनस A माइनस B. फाइन. और ये वैल्यू C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है. तो व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन 8 हुआ आपके पास, लेकिन आपको तो 3 चाहिए. दैट इज अ रॉन्ग आंसर. लुक एट द थर्ड ऑप्शन, रियल विद द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है तो डायगोनल ABC और ये D, E और F हो गया, बाकी वैल्यूज 0. तो इसका डायमेंशन कितना हो गया आपके पास 6, लेकिन आपको तो 3 चाहिए. फाइन. लुक एट द सेकंड केस, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. रियल सिमेट्रिक है तो अगर ABC है, अगर ये आपका E है तो ये नंबर तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. अगर ये आपका F है तो ये नंबर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. अगर ये आपका D है तो ये भी निकल जाएगा. तो व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन इज माई 6, लेकिन हमें 3 चाहिए. दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल. नाउ फर्स्ट ऑप्शन रह गया, दैट इज अ राइट आंसर. एंड हाउ यू कैन वेरीफाई दैट? रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं. फाइन. अगर ये एलिमेंट आपका A है देन दिस नंबर विल बी माइनस ऑफ A. अगर ये एलिमेंट B है देन दिस नंबर इज द माइनस ऑफ B. अगर ये आपका C है देन इट्स अ माइनस ऑफ C. नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डायमेंशन. Dimension is 3, so A is the right answer of the problem. Now look at the next one. Capital T is the linear transformation which reflect every vector through the two-dimensional subspace. That means your target is to find the rotation of the, मैं आपको K dimension का रूल बता देता हूं, K dimensional subspace of the Rn. फाइन. और ये मैंने आपको पहले शॉर्टकट ट्रिक्स बता दी थी. कहां? जब मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करे थे इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में. तो आप देखोगे लीनियर अलजेब्रा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक्स बता दिया था. क्या था वो शॉर्टकट ट्रिक्स? कभी भी आपको रोटेशन करनी हो के डायमेंशनल सबस्पेस में, फाइन, उसकी आइगन्स वैल्यूज निकाल लो आप. फाइन. आइगन वैल्यूज कितनी होंगी उसकी? चाहे तो +1 होगी या -1 होगी, बस 2 ही आइगन वैल्यूज होंगी आपकी. एंड उसकी मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है. +1 की मल्टीप्लिसिटी होगी k, जितना डायमेंशनल है, और जो बाकी रह गया दैट इज n माइनस k, वो आपके पास होगी -1 की आइगन वैल्यूज. फाइन. अब आप देखो इसमें k कितना है, इसे 2 डायमेंशनल. n कितना है, r ऑफ n 3. तो इसके कितनी आइगन वैल्यूज होंगी? 2 आइगन वैल्यूज होंगी, +1 एंड -1. फाइन. +1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 2,
और -1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की आइगन वैल्यू क्या होगी 1 1 -1। क्लियर? तो आप फिल कर दो 2 इंटू ट्रेस, ट्रेस कितना हो गया 1 माइनस डिटर्मिनेंट कितना हो गया -1। राइट आंसर इज 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, तो सिर्फ आपको यही तो लिखना था और इसको आप ओरली लिख सकते हो। अगर आपने ये मेरा डायमेंशन और आइगन्स वैल्यू, अगर आपने ये मैट्रिक्स वाला आइगन वैल्यूज का लेक्चर सुना था, देन यू विल गेट द आंसर इन अ वेरी सिंपल मैन। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन्स वैल्यू 2। फाइन, काफी आसान है। फाइन, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, इसका मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द नलिटी। फाइन, हाउ यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द नलिटी, इसका साइज कितना है 6 क्रॉस 6, 6 माइनस रैंक ऑफ j माइनस 2i, ये तो बनेगा ना। तो इसमें से 2i माइनस करते हैं, दैट नंबर इज अ 0, दिस नंबर इज ऑल्सो 0 0 0 1 1, तो इसका रैंक कितना हो गया, यू कैन सी ये तो पूरी रो 0 हो गई, ये पूरी रो 0 हो गई, तो रैंक विल बी 4। सो 6 माइनस 4, 2 is the right answer of the problem. Fine. और second way, this is the first method. Fine. Second method, आप जॉर्डन ब्लॉक भी बना सकते हो। Fine. You can see this is the first जॉर्डन ब्लॉक, this is the second जॉर्डन ब्लॉक। फाइन, और सबकी डायमेंशन आपके पास फिर से 2 आ गई, सो दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर मोर डिटेल आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चाहिए और यू कैन सी द डायमेंशन, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब डायमेंशन होता है। यू मस्ट वॉच अबाउट माय बेसिस एंड द डायमेंशन लेक्चर्स। मेरा दावा है कि आप डेफिनेटली आपका रिएक्शन वाव में चेंज हो जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। P3 is a vector space of all the polynomial of degree at most 3. Let capital T is a mapping from the P3 to R2 defined by this. And your target is to find the nullity. सबसे पहले कैपिटल टी जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका डायमेंशन, उसका साइज क्या होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ द R2, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द P3 4, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का साइज होगा 2 क्रॉस 4 का। फाइन, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, डोमेन में से बेसिस लीजिए 1 x x स्क्वायर x क्यूब। फाइन, तो फिल करते हैं, व्हेन px इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 इज 1, p ऑफ 1 डेरिवेटिव 0। सेकंड, जब आपने x लिया p ऑफ 1 इज 1, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो यहीं से मिल गया आपको रैंक 2 मिल गया ना, यहीं से मिल गया। व्हाटसोएवर द आंसर्स आर द रिमेनिंग, आप निकाल लेते हैं x स्क्वायर पे 1, डेरिवेटिव विल बी 2x, और x क्यूब डेरिवेटिव विल बी 3, रैंक इज माई 2, तो नलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, नंबर ऑफ द कॉलम वेक्टर्स माइनस रैंक, दैट इज माई 2 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, फॉर मोर डिटेल्स मैं फिर कह रहा हूं, आप रैंक नलिटी का लेक्चर सुनिए मेरा, ऑलरेडी अपलोडेड विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स। तो अभी तक 4 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपके लिए। फाइन, सारा कुछ मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन, लेट P इज द रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। फाइन, तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म के लेक्चर में, वही हम यहां पे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स आ गया, आइगन वैल्यू से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट, अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फाइन, और अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस यही कंसेप्ट लगाना है हमने इसमें। क्लियर, अब आप देखते हैं, P इज द रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव आइगन वैल्यू, कोई एक वैल्यू ले लो जो रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, इससे आसान तो कोई नहीं होगा ना। तो पहला ऑप्शन क्या बन गया आपका, अभी P इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स Q ट्रांसपोज इनटू Q, ये बन गया। दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, मतलब इसकी जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी वो हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगी फॉर ऑल Q। लेकिन Q के बारे में तो नहीं बताया ना कुछ भी, Q कोई भी आप ले सकते हो। अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स ले लूं Q जिसकी एक आइगन वैल्यू 0 आ जाए, 3 क्रॉस 3 है ना,
ये मैट्रिक्स ले लूं क्यू, तो इसका मतलब क्यू ट्रांसपोज ऑफ क्यू की आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी? व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ द क्यू ट्रांसपोज क्यू? 100। आइगन वैल्यू 0 आ गई आपके पास, दैट मीन दिस इज माई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। पर यहां तो पॉजिटिव डेफिनेट कह रहा है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अगेन पी इज इक्वल टू आई मैंने फिक्स कर दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में आपके पास मैट्रिक्स क्या बन गई? क्यू ट्रांसपोज क्यू विच इज सेड पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। फाइन, फॉर ऑल द मैट्रिक्स क्यू क्या होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज क्यू ट्रांसपोज क्यू इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। फाइन, और व्हाटसोएवर द वैल्यू ऑफ द क्यू, आइगन वैल्यू ऑफ द क्यू कुछ भी आ जाए, लेट्स से अल्फा माइनस अल्फा, फाइन, अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो आइगन वैल्यू ऑफ द क्यू ट्रांसपोज क्यू कितना होगा? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बिकॉज आइगन वैल्यूज ऑफ द क्यू एंड आइगन वैल्यू ऑफ द क्यू ट्रांसपोज आर सेम होंगी हमेशा ही। फाइन, तो अगर ये सेम होंगी तो क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू की आइगन वैल्यूज कितनी आ गई आपकी? ऑलवेज द स्क्वायर, एंड दैट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यस, दिस द पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। फाइन, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लुक एट द नेक्स्ट वन, थर्ड ऑप्शन। P, again P is my 1, तो third option said my Q transpose Q is positive definite। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब आपको इसकी आइगन वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए इफ Q इज माई नॉन सिंगुलर। अगर आपका Q नॉन सिंगुलर है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी? आइगन वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द 0, बिकॉज अगर कोई एक आइगन वैल्यू 0 हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ द क्यू 0, लेकिन क्यू नॉन सिंगुलर है। फाइन, तो इसका मतलब क्यू की आइगन वैल्यूज अल्फा होगी, बट अल्फा इज माई नॉन जीरो, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। फाइन, तो आइगन वैल्यूज ऑफ क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, प्रोवाइडेड अल्फा इज माई नॉन जीरो। फाइन, तो अल्फा स्क्वायर इज ऑलवेज माई ग्रेटर देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डेफिनेट। यस, इट इज द राइट आंसर। And look at the fourth option, Q transpose into Q is not positive definite, मतलब उसकी आइगन वैल्यूज जो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आएगी फॉर सम। दैट्स रॉन्ग, बिकॉज आइगन वैल्यू ऑफ द Q ट्रांसपोज into Q is always be the square number and it is always be either greater than or equal to 0। फाइन, तो ये आपके पास आंसर रॉन्ग हो गया। फाइन, और मोर ओवर इसके लिए तो जो मैंने पहली एग्जांपल ली थी आपके लिए 100 वाली, वही मिल गई ना फॉर सम क्यू। फाइन, तो दैट मीन्स दैट बी एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आपका रिएक्शन भी यही था एग्जामिनेशन में? और अगर एग्जामिनेशन में नहीं था, क्या अभी आपका रिएक्शन यही है कि कितने आसान तरीकों से इसको सॉल्व करा मैंने? फाइन, चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो पहले नॉर्म को डिफाइन कर लो आप। फाइन, तो इसको एक्स ट्रांसपोज पी, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू x1 y1 प्लस 9 इंटू x2 y2 प्लस 16 इंटू x3 y3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोनॉर्मल? तो ऑर्थोनॉर्मल की अगर आपको कंडीशन याद हो, ऑर्थोनॉर्मल, तो क्या कंडीशन थी आपके पास? अगर आपके पास दो वेक्टर हैं v1 एंड v2, तो पहली कंडीशन क्या थी? दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। फाइन, और सेकंड कंडीशन क्या थी? द इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज माई 1। फाइन, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है और इनर प्रोडक्ट आपको ये वाला डिफाइन करा हुआ है। फाइन, चलिए ऑप्शन में से स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज क्वाइट इजी फॉर अस। पहला ऑप्शन में से ये v1 ले लो और ये v2 ले लो, इसमें फिल करते हैं x1 y1 0 0 0, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड होगी। सेकंड प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड करते हैं 1,0, दिस v1 एंड v1 1 प्लस 0 प्लस 0 सेटिस्फाइड। 0 1 1 को सेकंड ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं 0 1 1, सो 0 9 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। लुक एट द सेकंड ऑप्शन, क्लियरली से सेकंड ऑप्शन में आपकी पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाइड हो रही। 0 प्लस 9
प्लस 16, तो ये पहला प्रॉपर्टी नॉन जीरो आ गया आपके पास, सेकंड ऑप्शन कैंसल. लुक एट द थर्ड ऑप्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी जीरो, जीरो एंड जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. सेकंड प्रॉपर्टी 100 तो सेटिस्फाइड कर ही गई थी हमारी इस केस में. 0 1/5 चेक कर लेते हैं. 9 1/5 इंटू 1/5 16, 1/5 into 1/5, so 25/25 1. Yes, it satisfied all these properties. Look at this case. First property in a product 0, second property satisfied कर लेते हैं. 0 plus 9 1/√2 square plus 16 1/√2 square. Clearly say this number is not 1, so D option is also cancelled. C is the right answer of the problem. Fine. और मोर डिटेल्स के लिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको, यू कैन सी दैट जो भी क्वेश्चन आपके पास आए हैं उसका मैंने पहले ही आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखा है. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. P and Q are the non-zero real matrix, not a symmetric. Assume that there exist. Fine. For all के लिए नहीं बोला, there exist के लिए बोला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो मैं आसान ले लूं एक. फाइन. देयर एग्जिस्ट बोला ना, तो मैंने एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लिया आपके लिए. यस. तो ये डायग्राम क्या बन गई आपकी? दैट इज अ P एंड Q आर माई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. चलिए फाइन. तो इसका मतलब P एंड Q रियल सिमेट्रिक लेना है, लेकिन P एंड Q अपर ट्रायंगुलर लेनी है. तो मैं क्या करता हूं, पहले P एंड Q दोनों को सेम ले लेता हूं. फाइन. जैसे P और Q सेम लिया, योर टारगेट इज टू फाइंड द PQ एंड QP. तो ये क्या बन गया आपका? पी स्क्र माइनस पी स्क्र जीरो. क्या जीरो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है? नहीं होती. पहला ऑप्शन कट गया आपका. 5 सेकंड लगे आपको क्रॉस करने में. सेकंड, जीरो माइनस पी स्क्र नीलपोटेंट. जीरो इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, लेकिन आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते. आप पी स्क्र जीरो, सो दैट्स आई इज ऑलवेज इन्वर्टिबल. यस, बट इसे आप करेक्ट नहीं कर सकते. पी क्यू माइनस क्यू पी स्क्र इज नॉन जीरो, लेकिन यहां तो जीरो आ रहा है. तो ये पी इज इक्वल टू क्यू से सिर्फ आपको पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. फाइन. अब बात करते हैं पी क्यू माइनस क्यू पी की. अगर आपका पी एंड क्यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो पी क्यू एंड क्यू पी ये भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा. फाइन. मोर ओवर, क्या दिमाग में आता है जब आपको पी क्यू माइनस क्यू पी की बात करते हैं? तो इसका ट्रेस जीरो होगा. फाइन. अब आप देखो, पी क्यू मैट्रिक्स, एक पी मैट्रिक्स ले लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए बी सी. यहां पे जीरो, यहां पे कुछ भी ले लो, ई एफ और जी. फाइन. क्यू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल बी, कैपिटल सी. फाइन. यही होगा ना. अब आप ये देखो, पी क्यू का डायगोनल एंट्रीज क्या होगा? ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी. और क्यू पी का डायगोनल एंट्रीज क्या होगा? ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी. एंड ऑल आर माई रियल वैल्यूज. तो इसका मतलब पी क्यू माइनस क्यू पी जब आप करोगे तो उसकी डायगोनल वैल्यूज क्या आएंगी? लोअर तो जीरो ही आएगा ना. डायगोनल वैल्यूज क्या आएंगी? डायगोनल वैल्यूज आर ऑल्सो जीरो. यही तो आएगा ना, बिकॉज पी क्यू एंड क्यू पी आर माई अपर ट्रायंगुलर. तो जब भी अपर ट्रायंगुलर होगा, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दैट? पी क्यू माइनस पी क्यू, इसकी डायगोनल वैल्यूज क्या क्या आएंगी आपकी? जीरो, जीरो एंड जीरो. बाकी नॉन जीरो आ सकती हैं आपके पास. क्लियर. और जैसी आपकी आइगन वैल्यू, इसका मतलब डायगोनल वैल्यूज आर जीरो, तो ईच ऑफ द आइगन वैल्यूज आर माई जीरो. फाइन. अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज जीरो हैं, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप? इट्स अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो ये आइगन वैल्यूज किसकी हैं? दिस इज द आइगन वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड क्यू पी. दिस इज माई जीरो, जीरो एंड जीरो. तो लुक एट दैट. इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएंगी आपकी? 1, 1 एंड 1. आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सारी आइगन वैल्यू 1 1 है, तो दैट्स ए इन्वर्टिबल. करेक्ट आंसर. पी क्यू माइनस क्यू पी इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. तो ये भी तो नॉन जीरो मैट्रिक्स बनेगी. लाइक फाइन. आपको आइगन वैल्यूज ऑफ पी क्यू माइनस क्यू पी जीरो मिला है, तो इसका मतलब पी क्यू माइनस क्यू पी, ये आपको आइगन, ये तो बनेगा ना. यहां पे कुछ भी हो सकता है, ए बी एंड सी. दिस इज नॉन जीरो. तो कैन यू से द नॉन जीरो मैट्रिक्स इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स
प्लस नीलपोटेंट, फाइन। क्या ये डायगोनल होगी आपकी? कभी भी कभी नहीं होती। only the zero matrix of the nilpotent is a diagonal, so that option is also cancelled. B and C are the right answer of the problem. Fine. So you can see that it's a very simple way you can solve the problem. अब देखो मैंने आइगन वैल्यू से सोल्व करा ना क्वेश्चन को, तो आप मोर डिटेल्स आप ये 2 लेक्चर जरूर सुनिए, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। फाइन। कितने स्टूडेंट्स के कितने क्वेश्चन सही हैं, और क्या आपने भी इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करा था एग्जामिनेशन में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फाइन। वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द रियल एनालिसिस। टिल देन, if you want to join with me, you can scan and join my WhatsApp group. Best of luck, students. You can share this video and don't forget to like this video. Happy learning. Thanks for the watching.